गिरिराज का दावा, जेडीयू आरजेडी का होगा विलय। अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा आरजेडी में, ये मैं आपको कह रहा हूं। तेजस्वी ने किया गिरिराज सिंह पर पलटवार। कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएंगे। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते हैं तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। ललन ने कहा, बयानबाजी गिरिराज की टीआरपी। गिरिराज सिंह को छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी रहता है। गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते रहते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। ठंड के मौसम में बिहार की सियासत का पारा गर्म है। पहले आईएनडीआई अलायंस की बैठक, फिर सड़कों पर विपक्ष का प्रदर्शन, और इसी बीच गिरिराज सिंह ने एक दावे से हलचल मचा दी। प्लेन में लालू गिरिराज की मुलाकात हुई। बातचीत की शुरुआत मटन पार्टी से हुई, लेकिन जब दो सियासतदान मिले तो बात बिना सियासी चर्चा के खत्म नहीं होती। पटना हवाई अड्डे पर जब गिरिराज सिंह उतरे तो ऐसी बात कह दी जो हलचल मचाने के लिए काफी थी। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। सिर्फ 12 सेकंड में गिरिराज ने वो राज खोला जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी, और सवाल महागठबंधन के भविष्य पर उठाए जाने लगे। हर कोई अपने हिसाब से मतलब निकालने लगा। आखिर में तेजस्वी यादव सामने आए और गिरिराज के दावों को काल्पनिक बता दिया। बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी। और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे। तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा। तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो यही बात हुई उनसे। 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ था और काफ़ी मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को जिस हिसाब से राज्य में भेजा गया था, तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तेजस्वी के इस बयान से मामला खत्म नहीं हुआ। सियासी आग सुलगती रही। गिरिराज न सिर्फ अपने बयान पर कायम रहे, बल्कि एक और दावा कर दिया। सवाल आईएनडीआई अलायंस के सीट बंटवारे पर किया गया तो फिर प्लेन वाली मुलाकात की बात पर आ गए। मटन पार्टी की बात भी कही और यह भी बता दिया कि जो बातें हुई सब बताने लायक नहीं। झटका मीट के साथ सियासी झटके की बात भी बोल गए। लालू जी ने जो मुझे कहा है कान में, मैं राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा आरजेडी में, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो झटका मीट हमको खिलाएंगे, अपने भी झटका खाएंगे। और जो मैं कहा हूं, आने वाले दिन में जनता दल यू का विलय हो जाएगा आरजेडी में। विलय वाली बात निकली तो ये बताना जरूरी है कि इस साल की शुरुआत में भी जेडीयू आरजेडी के विलय की चर्चा जोरों पर रही। तब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा ने डील की बात उठाई थी और सवाल पूछा कि डील क्या थी। इसी डील के खुलासे की मांग करते हुए कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था वो भी सुनिए। विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का। किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज उठाई, और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते। कुशवाहा ने कभी जो बात कही, अब गिरिराज की भाषा भी वही है। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने गिरिराज को बयानवीर बता दिया, जो चर्चा में रहने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं।
किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ी। एक मिनट। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएंगे। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। गिरिराज सिंह को छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी रहता है। गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते रहते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि झटका और क्या हलाल, और अपने 2.5 किलो मीट खाते थे। तो 2.5 किलो मीट जो खाते थे वो कहाँ से लाते थे? झटका वाला के बाजारे से मंगवाते थे। तो गिरिराज सिंह का टीआरपी है, कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना। बता देता हूं, आज भी जो जेडीयू के नेता है नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति उनके आसपास घूमती है। तो जेडीयू तो पूरा प्रदेश में इतनी मजबूत पार्टी है, तो जेडीयू का कौन विलय कर सकता है? अगले हफ्ते जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन गिरिराज सिंह ने अपने बयान से जो सियासी उफान लाया है, उसको लेकर तेजस्वी यादव को कई बार सफाई देनी पड़ी है। अब सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।